में हैं उनके भविष्य पर खतरा है और इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। जिस साजिश को हम लोग नाकाम कर देना चाहते हैं। जैसा कि बता दें कि भारत के अंदर में बैठे बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस आरक्षण को ही समाप्त करना चाहती है और वो इशारा और वो सहारा ले रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पान समाज को एससी कोटा से बेदखल कर दिया गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कहा जाता है पक्षी को पर ऐसे कतरो जो किसी काम के लायक नहीं रहे, उड़ नहीं सके, तो अनुसूचित जाति देश के अंदर में वो भीम का जो आर्मी है, भीम आर्मी है, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने हक हकूक के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यही बात करने के लिए आज पूरा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपने अधिकार पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। भारत बंद का ऐलान समूचे इस देश के संविधान में विश्वास करने वाले इस देश के वंचित समाज के लोगों ने यह अपील किया है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण की घोषणा की थी, टिप्पणी की थी। देश को इससे लोकतंत्र की खतरा है। हमें तो मालूम था कि देश के संविधान की खतरा बीजेपी की सरकार से था, लेकिन अब मुझे पता चला है देश की संविधान की खतरा कॉलेजियम से बने जजों से खतरा है। इसलिए कॉलेजियम से बनने वाले जज को समाप्त करना होगा। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करें और संविधान के दिए गए निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली करें। और हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार आप SC/ST उपवर्गीकरण को सदन में लाकर ऑर्डिनेंस लाकर इसे सुप्रीम कोर्ट के पावर को रद्द करें और SC/ST जो चट्टान की तरह खड़ा है उसे मजबूत करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस देश के वंचित समाज के लोगों, संविधान के मानने वाले लोगों, दलित पिछड़े समाज के लोगों एकजुट होकर ईंट से ईंट बजा देंगे और एक समय आपको गद्दी छोड़ के भागना भी पड़ेगा। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, हम जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, हम जितने भी बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी में बैठे वाले दलित वर्ग नेताओं से भी अपील है कि आप अपने अधिकारों के लिए उतर जाइए। आपको दलित पर जो नेता बने हैं वो अभी बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण की देन है। अगर आप नहीं उतरते हैं तो आपकी भी मुर्दाबाद होगी। हम इस देश बचाने के लिए तन मन धन से समर्पित होंगे। कूटनीति नहीं चलेगी। अगर सच में चिराग पासवान दलितों के नेता हैं तो कैबिनेट में आवाज उठाएं, केंद्र सरकार से इस्तीफा मारे और दलितों के हित में खड़ा उतरे, तब हम समझेंगे दलितों के चौकीदार हैं, वरना हम दलितों के चाटुकार समझेंगे चिराग पासवान। तेजस्वी यादव से भी कहना चाहते हैं, पहले इस तमाम बिहार में आपकी सरकारें रही है, वर्तमान में आप विपक्ष में रहे हैं, तमाम मधुबनी मुजफ्फरपुर में दलितों पर जुर्म, बलात्कार, हत्याएं हो रही है। तेजस्वी यादव इस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। हमें वैसा नेता चाहिए जो रोड से लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाए। हम उस नेता को स्वीकार करेंगे। अगर तेजस्वी यादव इसमें स्टेटमेंट देते हैं तो तेजस्वी यादव रोड से उतरकर पार्लियामेंट तक आवाज बुलंद करे, तभी हम तेजस्वी यादव को नेता मानेंगे। वरना हम RJD और जदयू बीजेपी तीनों मिलकर दलितों पर हमला कर रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के गवर्नमेंट में एक IAS, दलित IAS को मारने वाले आनंद मोहन को निकालने वाले तेजस्वी यादव रहे हैं। वो दलितों के चौकीदार नहीं हो सकते। वो स्टेटमेंट देकर RJD में रहने वाले दलित के चाटुकार को खुश करना चाहते हैं। हम ऐसे खुश को हम नकारते हैं, हम चटुकारता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव हमारा नेता नहीं है।
चिराग पासवान अपने दिए गए वंशानुबद्ध सीट पर कब्जा किए हुए हैं। चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है दलितों का, पिछड़ों का, संविधान बचाने का। अगर उसमें इतनी ही ताकत थी तो जिसे एक प्रकार आके मीडिया में जिन्होंने बोले कि हम छुआछूत के आधार पर आरक्षण को, वर्गीकरण को नहीं चाहते हैं, तो उन्हें रोड पर भी उतरना चाहिए और भारत बंद सफलता देना चाहिए और केंद्र सरकार से इस्तीफा मारना चाहिए।